जो शख्स हर महीने 35 लाख रुपए का हेयर कट करवाता हो, आप यकीनन उस शख्स को हल्के में नहीं लेंगे। नाज़रीन किराम, ब्रुनई का सुल्तान 33,000 अरब डॉलर का मालिक है। ब्रुनई एक छोटा सा मुल्क है, लगभग दुबई से थोड़ा सा बड़ा। इस पूरे मुल्क की आबादी 4,28,000 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ब्रुनई की कौम दुनिया की सबसे अमीर तरीन कौम मानी जाती है और इसकी जो वजह है वो ब्रुनई में मौजूद तेल के ज़खायर हैं। इसी वजह से हसन अल बल्किया, जो ब्रुनई के सुल्तान के नाम से जाना जाता है, आज 33,000 अरब डॉलर का मालिक है। आज की वीडियो में नाज़रीन किराम आप देखेंगे कि ये सुल्तान अपने इन पैसों को किन किन अय्याशियों में लुटाता है। तो नाज़रीन किराम, मेरा नाम है मोहम्मद वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हसन अल बल्किया ब्रुनई के सुल्तान के साथ साथ ब्रुनई का प्राइम मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ब्रुनई की शाही फौज का सुप्रीम कमांडर और ब्रुनई पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल भी है। इतने ज्यादा ओहदे रखने के बावजूद इतना बड़ा आदमी किसी आम से सलून से अपने बाल कटवाने से तो रहा, इसीलिए इनका हेयर कट करने के लिए हर महीने यूके का मशहूर और मारूफ हेयर ड्रेसर केनवुड H2 लंदन से स्पेशल फ्लाइट में यहाँ तक आता है। 2 दिन ब्रुनई के अंदर 7 स्टार होटल में रहता है और सुल्तान की हेयर ड्रेसिंग करके इसी शानो शौकत के साथ वापस लंदन चला जाता है। इस शाही हेयर ड्रेसिंग पर 21,000 डॉलर से ज्यादा का खर्चा आ जाता है, यानी कि नाज़रीन किराम ये हेयर कट 35 लाख रुपए में पड़ता है। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोई रहायशी महल है तो वो है ब्रुनई के सुल्तान का, और ये दावा किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। 17 मंजिलों पर मुश्तमिल ये होम, इसके अंदर 1,788 रूम्स हैं, 257 वाशरूम, एक मस्जिद, 5 स्विमिंग पूल्स, 110 गाड़ियों का गैराज, एक बैंक्वेट हॉल और 18 लिफ्ट्स मौजूद हैं। इस पूरे महल को रोशन करने के लिए 51,000 लाइट्स बल्ब लगाए गए हैं। यह महल 1984 में 1.8 बिलियन डॉलर में तैयार किया गया था, जिसकी आज कीमत 5 बिलियन डॉलर से भी तजावुज कर चुकी है, यानी कि 8,000 अरब रुपए। फ्लाइंग पैलेस ये नाम दिया गया है ब्रुनई सुल्तान के एयरबस A380 को, यानी कि उड़ने वाला महल। और वाकई ये नाम ना हो तो फिर और कौन सा नाम हो, क्योंकि ये जहाज वाकई ही एक उड़ता फिरता महल है। इस पूरे जहाज के अंदर आरामदेह फर्नीचर, 100% प्योर सिल्क कारपेट और वॉशरूम के अंदर 24 कैरेट गोल्ड के वॉश बेसन शामिल हैं। इस एयरबस की कीमत 233 बिलियन डॉलर है, जो 396 अरब रुपए के बराबर है। ये जहाज सुल्तान का दूसरा घर माना जाता है। इसके साथ साथ हसन अल बल्किया के पास 2 बोइंग तैयारे और 2 स्कॉटी S-17 हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं और इनके अंदर भी दिल खोल के खर्चा किया गया है। 1996 में अपनी 50वीं सालगिरह पर सुल्तान ने माइकल जैक्सन को बुरकाई के अंदर 3 दिन परफॉर्मेंस करने की ऑफर दी थी। माइकल जैक्सन को फर्स्ट क्लास सूट पहनाया गया और 17 मिलियन डॉलर देकर उन्हें वापस रवाना किया गया, जो कि तकरीबन 280 करोड़ रुपए बनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सुल्तान एक दफा व्हिटनी ह्यूस्टन की परफॉर्मेंस देखने भी गए थे। उनको व्हिटनी की ये परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि सुल्तान ने व्हिटनी को एक ब्लैंक चेक थमा दिया था और अपनी मर्जी से इसके ऊपर रकम लिखने को कह दिया था। व्हिटनी ने भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिया और 7 मिलियन डॉलर की रकम अपने नाम करवाई थी, जो कि 119 करोड़ रुपए के बराबर है। हसन अल बल्किया स्पोर्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और खास तौर पर पोलो को। इनके पास पोलो खेलने के लिए अच्छी ब्रीड की 200 पोनीज मौजूद हैं, जो कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज में एयर कंडीशन हॉल में रखी गई हैं। सुल्तान अपने साथ खेलने के लिए अर्जेंटीना से पोलो प्लेयर्स को बुलवाता है, उनको मुआवजे की रकम भी दी जाती है और उनके वहां पर रहने का जो खर्च आता है भारी भरकम, वो खर्चा भी सुल्तान खुद उठाता है। ब्रुनई का सुल्तान अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसका नाम प्रिंस जाफरी है। प्रिंस जाफरी दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने की वजह से मशहूर है। सुल्तान जाफरी ने पूरे 10 सालों तक एक दिन में 7,47,000 डॉलर खर्च किए, यानी कि पूरे 10 सालों के अंदर एक दिन 7,47,000 डॉलर का पड़ता था, यानी कि एक दिन के अंदर 126 करोड़ रुपए का खर्चा।
नाज़रीन किराम, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। ये रिपोर्ट हुआ है बिजनेस इनसाइडर और वैनिटी फेयर में। ये पैसे प्रिंस जाफरी मुबैना तौर पर अपनी अय्याशियों में खर्च करते थे। ब्रुनई के अंदर यह कानून है कि वहां के लोग शाही खानदान के खर्चे और उनकी अय्याशियों के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन आखिरकार प्रिंस जाफरी को टोटल 14.8 मिलियन डॉलर जो है ब्रुनई के खजाने को वापस करने पड़े थे, जिसके लिए उनको अपनी 500 प्रॉपर्टीज, 2500 गाड़ियां, 9 एयरक्राफ्ट और 5 यॉट्स बेचनी पड़ी थी। वो कौन सा अरबपति जिसके पास गाड़ियां ही ना हो? हसन अल बुल्किया के पास अपनी जाती 100-200 नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। सुल्तान दुनिया का वो वाहिद शख्स है जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरीज गाड़ियां मौजूद हैं। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ब्रुनई के सुल्तान के पास 500 तो सिर्फ रॉयल्स की ही गाड़ियां मौजूद हैं। अच्छे खासे अमीर लोग सिर्फ एक रॉयल्स खरीदना आसान बात नहीं समझते, लेकिन इस सुल्तान के पास 500 तो सिर्फ रॉयल्स ही मौजूद हैं। सुल्तान की इन गाड़ियों पर मुश्तमिल कोई गैराज नहीं है बल्कि 100 एकड़ पर फैला एक पूरा गोदाम है, जिसमें रॉयल्स के अलावा पोर्श, लैम्बोर्गिनी, जैगवार, मेबैच, फेरारी और मैक्लारन जैसी गाड़ियां भरी पड़ी हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी कार कलेक्शन की कीमत 4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि तकरीबन 6500 अरब रुपए बनते हैं। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मेरी ऐसी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।